हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला का एक दिवसीय दौरा किया, जहां पर उन्होंने नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 14 में एक नुक्कड़ जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां और सामूहिक तौर से जो 7 वार्ड के प्रत्याशियों ने जनसभा को संबोधित करने का आग्रह किया है और सोलन शहर की जो विकट समस्या पानी की हो, उसके लिए उन्होंने नगर निगम संकल्प पत्र को लेकर योजना का प्रावधान निश्चित तौर पर किया जाएगा। उपस्थित जनता को भाषण देकर आश्वासित किया। इस दौरान वार्ड नंबर 14 में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आप जान सकते हैं हिमाचल प्लस न्यूज के साथ। सोलन से लाइव रिपोर्ट टीकाराम शर्मा के साथ। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री। जो गांव का है, जो शहर में हमने जोड़ा है, फिलहाल उनको अगर ऐसा लगता है कि हमको गांव में रहना चाहिए तो कोई भी आपत्ति नहीं है। जो भी जहां जिस रूप में रहना चाहेगा, हमारी तो इच्छा एक है, चाहे वो शहर में रहे चाहे गांव में रहे, लेकिन हम उसकी खुशहाली चाहते हैं, हम उसको खुश देखना चाहते हैं। हम वो करेंगे जिसमें वो खुश है। हम कांग्रेस की तरह इस तरह से नहीं बोलेंगे। और जहां तक टैक्स की बात आई, टैक्स के लिए तो हमने पहले ही, जिस दिन हमने कॉर्पोरेशन बनाई उसी दिन कह दिया था। हमने पहले ही तय कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ लोगों ने कहा 3 नहीं, इसको 5 साल के लिए करना। हमने कहा 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ करके और फिर बात आई कि जो मनरेगा गांव में चलता है, गांव में रोजगार मिलता है, उसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में आपको नहीं होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में शहरी आजीविका योजना की शुरुआत की है। शहर में भी मनरेगा की तर्ज पर उसी प्रकार से हम रोजगार दे रहे हैं जो आदमी रोजगार मांग रहा है। और हमने दिहाड़ी तो बढ़ा दी। कांग्रेस की सरकार की 220 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, हमने आज वो दिहाड़ी बढ़ा करके 300 तक पहुंचा दी इस बजट में। एक मजदूर को, मजदूरी करने वाला आदमी को 1 महीने का 2400 रुपए का 2500 रुपए का लाभ दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के पास कोई बात कहने के लिए नहीं। रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू में बड़ी बड़ी मुश्किल आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। जो भी इलाका ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में हमने जोड़ा है, उनके अधिकार अख्तियार उसी प्रकार से कायम रहेंगे जिस प्रकार वो पंचायत में गांव में रहते थे। इस प्रकार से उनके उसमें रेवेन्यू के अधिकार, जो जमीन के जमीन के अधिकार उसी प्रकार कायम रहेंगे। इसलिए गुमराह करने की कोशिश मत करिए, मैं मित्रों को कहना चाहता हूं। आइए तो सामने आइए, मुकाबला करिए। आप ही कह रहे थे कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव होना चाहिए, तो आइए पार्टी के सिंबल पर चुनाव करें, मालूम पड़ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से जहां जीत का क्रम लगातार बना है, लोकसभा जीती, उपचुनाव विधानसभा के जीते, पंचायतों के चुनाव जीते, नगर परिषद के चुनाव जीते, अब के ये कॉर्पोरेशन के चुनाव भी जीतेंगे। और ये जीत का क्रम 2022 तक जाएगा। 2022 में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतने लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी। आप उनसे पूछिए, आज शोर डालते हैं कि ऋण ले रहे हैं। तुमने ऋण नहीं लिया था क्या? जब मेरे पास 3 वर्ष पहले ये प्रदेश का कार्यभार आया तो आप 50,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके थे। और आज ऐसे हालात पैदा करके चले गए जो लंबे समय तक सत्ता में रहे कि आने वाले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए जो है, जो ऋण लिया है, वही चुकता करना पड़ेगा। किस प्रकार के हालात बनाकर चले गए। परिस्थिति कोविड की आई और कोविड के संकट में हमने तो काम किया। हमने तो 2.5 लाख लोगों को, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, पूना में, बेंगलोर में, गोवा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कहां फंसे होते लोग थे, मुंबई में, 2,500 लोगों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में उनको घर तक पहुंचाया। और कांग्रेस पार्टी क्या करती है कि बिल बनाती है
कि हमने इतने पीपी किट बांटे, इतना मास्क बांटे, इतने सैनिटाइजर बांटे, इतना हमने राशन बांटा और इसका बिल बना करके 12 करोड़ रुपए बनता है। पार्टी हाईकमान को कहा कि 12 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, 12 करोड़ रुपए हमारे खाते में डाल दिए जाए। आप कल्पना करिए, अगर ये सरकार, ऐसी सरकार अगर देश में या प्रदेश में रही होती तो क्या कल्पना होती, क्या हालत होती है, आप कल्पना कर सकते हैं। हमें कहते हैं कि कोविड बढ़ रहा है, जैसे कि मैं जा रहा हूं उसको बढ़ाने के लिए। मैंने कहा तुम ही बता दो मुझे समाधान, तुम इसका कोई इलाज तुम्हारे पास है तो बता दीजिए भाई, तुम ही बता दीजिए, मुझे मत बताइए। यहां आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी, उनके कान के पीछे समझा करके आइए, ताकि मैं उनसे तो पूछ लूं, सलाह कर लूं कि भैया इसका कांग्रेस पार्टी के पास इसका इलाज क्या है। शोर डालना एक बात, कोविड जैसा संकट उसमें भी राजनीति, कोविड जैसा संकट उसमें भी लूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं लूटने को मिला नहीं तो अपनी पार्टी को ही लूटने की योजना बना रहे हैं। आप कल्पना करिए किस प्रकार की, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संकट के क्षण में देश में मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला, जिन्होंने इस देश को हौसला दिया, भरोसा दिया। आज हर आदमी महसूस करता है कोविड बढ़ रहा है फिलहाल इन दिनों में, लेकिन फिर भी भरोसा है मोदी जी, बात सिर्फ इतनी है, ये अंतर है। आज देश के अंदर भारत की निर्मित वैक्सीन का इंतजाम जो है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, और भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई वैक्सीन, आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह से हौसला आगे बढ़ने के साइंटिस्ट को दिया कि आप आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजों पर बहुत बातें कही जा सकती है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, सोलन बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा शहर है, बहुत तेजी से और बड़ा होने की दिशा में बढ़ रहा है, और ऐसे हालात में सोलन के लिए बहुत प्लान्ड वे में जो है शहर को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशन की जो जरूरत है उस मांग को हमने पूरा किया है। और आने वाले समय में इस बात को भी हमको मान के चलना पड़ेगा कि अगर शिमला स्मार्ट सिटी हो सकते हैं तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी हो सकती है, तो सोलन क्यों नहीं हो सकती है। सोलन एक शहर है जहां सड़कों की जहां चौड़ा करने की जरूरत है उसको पूरा किया जा सके। सोलन में पानी की सुविधा को ठीक तरह से व्यवस्थित करने के लिए काम करने की जरूरत है, वो कॉर्पोरेशन के माध्यम से बहुत ज्यादा बेहतर ढंग से की जा सकती है। सोलन में हम नए एरिया को जो हमने इसमें डाले हैं उनको व्यवस्थित ढंग से जो है प्लान वे में डेवलप कर सकते हैं। वहां पर सुविधाएं जो है पार्किंग की सुविधा वहां पर हो, पार्क की सुविधा वहां पर हो, अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा वहां पर हो, अच्छे वहां पर हमारे इसके लिए सीवरेज की सिस्टम यहाँ पर, ये तमाम सारी चीजें तभी संभव हो पाएगी जब इस शहर के अनुरूप जो है, बड़ा शहर जब बन रहा है उसके अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं खड़ी हो पाएंगी। वो तभी हो पाएंगी जब इसको कॉर्पोरेशन का दर्जा हासिल होगा। इसलिए हमने कॉर्पोरेशन बनाई है। हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर सीवरेज की समस्या है, उसको और ढंग से ठीक तरह से ये करने की जरूरत है। वो तभी संभव हो पाएगी जब इसके लिए फंड्स का प्रावधान होगा, कॉर्पोरेशन बनेगी तो फंड्स में एकदम बढ़ोतरी होगी। शहर के अंदर बिजली की तारें जो है जिस प्रकार से एक घर से दूसरे घर के छत के ऊपर से निकल रही हैं, बहुत बड़ा संकट वो है। उसको व्यवस्थित ढंग से कैसे कर सकते हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें तब संभव होगी जब कॉर्पोरेशन होगी। इसमें शहर के अंदर पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है कि लोग गाड़ी तो खरीदना चाहते हैं लेकिन गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं। उसके लिए व्यवस्था कहां से हो सकती है, वो तभी संभव है जब शहर का आकार बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, तो वहां पर पार्किंग का होना बहुत लाजमी है। वो तभी संभव है जब कॉर्पोरेशन बनेगी। ये सारी चीजों का समाधान जो है वो नगर निगम है। नगर निगम था और नगर निगम हमने बना करके दिया। हम प्लान वे में हम यहां जरूर कहना चाहते हैं कि सोलन का एक मास्टर प्लान करेंगे और मास्टर प्लानिंग के साथ जो है
सोलन शहर को और सुंदर कैसे कर सकते हैं, जहां पूरे प्रदेश के लोग आकर के बसना चाहते हैं, देश के लोग आकर के बसना चाहते हैं, और सुंदर कैसे कर सकते हैं, और सुंदर के साथ उसको और बड़ा कैसे बना सकते हैं, अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मास्टर प्लान बनाएंगे ताकि सोलन शहर जो है आगे बढ़ते बढ़ते जो है सुंदरता भी अपनी कायम रख सके और अपनी एक्सपेंशन की जो संभावना है उन सारी संभावनाओं को भी पूरा कर सके। उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि जो शहर के इलाके के अंदर जो हमारे इस कॉर्पोरेशन का हिस्सा हमने गांव के इलाके बनाए हैं, उनकी अगर भावनाओं में अगर कहीं इस प्रकार की बात रहती है, जहां विशेष तौर से आंजी का जिक्र यहाँ पर मुझसे पहले कर रहे थे, अगर उनके मन में इस प्रकार की भावना है, ये वक्त निकलने दीजिए। 2021 की सेंसस आने के पश्चात शायद ही आवश्यकता पड़ेगी इस शहर में किसी और को मिलाने की। अपने आप में ये शहर जो 40,000 की पॉपुलेशन का आंकड़ा पार करने वाला है, तो इस शहर में जिसको रहना होगा वो शहर में रहे, जो शहर में नहीं रहना हो चाहता है वो गांव में रहे। ये सारी चीज को हम सुनिश्चित करेंगे। और जहां तक सारे और बातों को लेकर के, जहां पर हॉस्पिटल की बात कही गई, यहाँ पर रोड्स की बात यहाँ पर कही, यहाँ पर पानी की स्कीमों की बात कही गई, यहाँ बिजली की सप्लाई की बात यहाँ पर कही गई, यहाँ पार्किंग की बात यहाँ पर कही गई, यहाँ पर पार्क बनाने की बुजुर्गों के लिए घूमना उठना बैठना थोड़ा सा उसके लिए पार्क बनाने की जो बात कही गई, उसके बाद जहाँ सौंदर्यीकरण की दृष्टि से और चीजें करने की बातें कही, ये सारी चीजें उस मास्टर प्लान का हिस्सा होगा जो आने वाले समय में हमारी कॉर्पोरेशन जब बन करके तैयार होगी, जिसके लिए एक डॉक्यूमेंट जो है हमारे कमिटमेंट की ओर से आज जारी किया गया यहाँ पर, और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीजों का उसमें जिक्र किया गया है। लेकिन जब प्लानिंग के साथ हमारा जो है मास्टर प्लान बनेगा आने वाले समय में, उसमें और भी चीजों का आप सबके सुझाव के माध्यम से हम समावेश करेंगे और उसके बाद सोलन का विकास उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, कॉर्पोरेशन बनने के बाद स्वाभाविक रूप से अब दौर यहां पहुंच गया है कि आपने कॉर्पोरेशन के लिए अपने नुमाइंदे भेजने। हमने अपने इस क्षेत्र के नुमाइंदों का जिक्र आपके सामने किया। वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, जो प्रत्याशी जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया, आप इन सबको अपना आशीर्वाद दें। 7 तारीख को जब 8 बजे का वक्त होगा, आप जाएं, बड़ी संख्या में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी इन वार्ड जिनका मैंने जिक्र किया, जहां से प्रत्याशी हैं, उनके सामने कमल के बटन को दबा करके अपना आशीर्वाद दें। और मैं इस बात को आपको भरोसा देता हूं, उसके बाद हम आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद करने के लिए सोलन आएंगे। और कॉर्पोरेशन बनने के बाद जैसे सारी योजनाओं को लेकर के आप लोग बोलेंगे इस शहर के विकास के लिए, उसमें प्रदेश सरकार की ओर से पूरा सहयोग होगा ही, और केंद्र सरकार से भी सुनिश्चित करेंगे। उसमें हमारी केंद्र सरकार का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भी सोलन के लिए पूरा सहयोग लिया जाए, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। आप आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होली का त्योहार है, होली आप मनाएं, होली आपको शुभ रहे आपके परिवार के लिए। और लेकिन हमने अब की बात तय किया है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके तहत हमने तय किया है कि हम होली सादगी के साथ मनाएंगे, घर में ही परिवार के साथ मनाएंगे, सार्वजनिक आयोजन नहीं करेंगे, ऐसा हमने तय किया है। इसलिए किया है, हमें हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण हमारे लिए, उसकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। इसमें आप सहयोग दें। इतनी बात कहते हुए आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से सोलन कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हिमाचल प्लस न्यूज चैनल के लिए सोलन से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।